अगर आप सबकी भी शिकायत रहती है कि जब भी हम गुलाब को कटिंग से ग्रो करके रीपॉट करते हैं या नर्सरी से लाकर रिपॉट करते हैं तो गुलाब का पौधा सूख जाता है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसका कारण भी जानेंगे, साथ ही पूरी सावधानियों के साथ आपको रिपॉट करके भी दिखाऊंगी सॉइल मिक्स कैसे बनाना है और किस तरह से इसकी केयर करनी है जिससे कि ये पौधा कभी नहीं सूखेगा। गुलाब का पौधा बहुत नाजुक होता है जब तक कि उसमें कलियां और फूल ना बनने लगे रिपॉट करने के बाद, तो हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए पहले हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। गुलाब के पौधे की केयर हमें तब तक करनी पड़ती है रिपॉट करने के बाद जब तक कि उसमें कलियां ना बनने लगे, और इसके लिए हमें चाहिए कि हम हेल्दी मिट्टी तैयार करें। इसकी जो सॉइल मिक्स होती है उसमें मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, इस बात का हमें ध्यान देना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 30% में सॉइल लिया है और 40% मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई है, साथ में 20% में मैंने इसमें सैंड मिक्स किया है। आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा। इसके अलावा थोड़ा नीम खली और थोड़ा फंजीसाइड ज़रूर मिट्टी में मिक्स करिएगा। इस तरह से मिट्टी तैयार करके गमलों को मैंने भर लिया है। गमलों में होल ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप फाइबर पॉट यूज़ करें या क्ले पॉट यूज़ करें। तो ये 4 पौधे मैं नर्सरी से ले आई हूँ, जिसमें 3 पौधे तो हेल्दी हैं, लेकिन ये चौथा वाला वाइट कलर का जो रोज़ है नर्सरी से लाने में इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है और मुझे उम्मीद नहीं है कि अब ये पौधा फिर से ग्रो हो पाएगा। लेकिन एक छोटा सा साइन इसमें दिख रहा है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये हो सकता है कि ग्रो कर जाए। तो एक ट्राई तो हम ले ही सकते हैं, इस तरह से वेस्ट नहीं करेंगे अपने पौधे को। तो इसकी ये जो ब्रांच सूख गई है इसको हम कट करके हटा देंगे क्योंकि पत्तियां पूरी मुरझा चुकी हैं और डाई बैक की प्रॉब्लम भी इसमें ऊपर से हो रही है, देखिए। तो इसलिए मुझे उम्मीद कम है, लेकिन अगर ये ग्रो हो गया तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसमें जो साइन दिख रही है ना, यहाँ पे देखेंगे आप एकदम छोटा सा शूट निकल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रांचेस निकाल दे, तो इसलिए मैं इसको पहले रिपॉट कर देती हूँ। तो ये मेरा वाइट कलर वाला प्लांट है रोज का, देखिए इसमें वाइट कलर के इस तरह से बर्ड्स लगी हुई थी। इसके अलावा येलो, मरून और वाइट और पिंक के शेड में एक पौधा ले आई हूँ। तो इस तरह से 4 ले आई हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रिपॉट कर लेती हूँ, बहुत ही सावधानी से देखिएगा। तो पौधे को हमें पॉलीथीन बैग से बहुत ही आराम से निकालना है। इसमें जो मिट्टी होती है वो लाल मिट्टी होती है जो कि इस पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है, पूना वाली मिट्टी होती है। पूना से ही हमारे तरफ नर्सरी से आता है गुलाब, और ये हाइब्रिड गुलाब हैं सारे ही, तो इनकी मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है। मैंने इसमें पानी पहले से दे रखा है ताकि जो सॉइल है वो ढीली हो जाए, निकालने में आसान हो, रूट को डिस्टर्ब ना करे। तो ये एक सावधानी है जो कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले से पानी दे दीजिए पौधे को ताकि आसानी से मिट्टी इसकी निकल जाए। इसके अलावा भी हमें ध्यान देना होगा कि इसमें जो मॉइस्चर है, मतलब रूट्स में जो नमी है वो बनी रहे। अगर नमी किसी भी कारण से इसकी सूख जाती है तो फिर ये पौधा ख़राब हो जाएगा और फिर हम इसको बचा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टब में पानी भर लिया है और जड़ों की जो मिट्टी है उसको हम इस तरह से पानी में डाल के और बहुत धीरे धीरे हल्के हाथों से हटाएंगे ताकि रूट्स में नमी बनी रहे और जिससे कि ये पौधा भी ग्रो हो जाए। तो अपनी तरफ से हम पूरा एफर्ट डालते हैं कि कोई भी पौधा, कोई भी कटिंग ख़राब ना हो, अच्छे से वो रिपॉट हो जाए। तो इस तरह से पौधे को पानी से निकाल देंगे और मोस्टली जो सॉइल लगी हुई थी रूट्स में वो मैंने हटा दी है, बहुत थोड़ी सी सॉइल रहने दी है क्योंकि उस सॉइल को हटाने में जड़ें टूट रही थी। तो इस बात को ध्यान देना है कि जड़ें ना टूटे, तो इसलिए उतनी सॉइल मैंने रहने दी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो भी वेल्ड्रेन सॉइल मैंने बनाई है, भुरभुरी मिट्टी तैयार की है, उसमें हम इसको रिपॉट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए इस पौधे को मैंने रिपॉट कर दिया है और इसके बाद खूब अच्छे से पानी देंगे एकदम भर के ताकि नीचे तक की मिट्टी मॉइस्ट हो जाए, गीली हो जाए। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हल्की हल्की मिट्टी ऊपर की सूखने लगे तब हम इसमें पानी देंगे। इसकी मिट्टी को हमें पूरा सूखने नहीं देना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पौधे को भी हम रिपॉट कर लेते हैं, मतलब बाकी जो 3 पौधे हैं इन सबको भी हम इसी तरह रिपॉट करेंगे। तो सबको पॉलीथीन बैग से बाहर निकालिए, बहुत आराम से इसकी मिट्टी को हटाइए, जड़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए। यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, लेकिन मैंने बहुत ही टाइम लिया है इस मिट्टी को हटाने के लिए। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो गुलाब का पौधा तुरंत शॉक में जाएगा और फिर बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो सारे पॉलीथीन बैग को हटा करके और लाल वाली मिट्टी को इस तरह से धीरे धीरे आराम से हटाएंगे और इसके बाद इसको पानी वाले टब में रखेंगे।
पानी वाले टब में आप थोड़ा सा फंजीसाइड भी मिला दीजिएगा, जिससे कि पानी में भी अगर किसी तरह का फंगस हो तो हमारे पौधे में ना लगे। मैंने मिक्स किया हुआ है फंजीसाइड। तो इस तरह से मिट्टी हटाएंगे और थोड़ी बहुत जो जड़ों के पास की मिट्टी है वो पानी में जा कर के आसानी से हट जाएगी। तो बहुत ही सावधानी रखिएगा। और इसकी भी एक ब्रांच ख़राब हो गई है तो इसको कट करके मैं हटा देती हूँ। तो 3 पौधे मेरे काफ़ी अच्छे हैं, उम्मीद है ये सारे ग्रो हो जाएंगे। तो चलिए अब इनको रिपॉट कर लेते हैं। तो सॉइल में इसको हम रिपॉट करने के बाद की सावधानी है कि किसी भी तरह से आपको ध्यान देना है कि आपका गुलाब का पौधा हिले नहीं। आप अगर थोड़ा सा भी इसको रिपॉट करने के बाद हिला देते हैं या किसी ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे हिलने का डर हो तो आपका पौधा तुरंत शॉक में जाएगा और ख़राब हो जाएगा। गुलाब के पौधे में जब तक कलियां ना लगने लगें कोशिश करिए कि ये हिले नहीं। जिस जगह पे आपने रिपॉट कर दिया है वहीं पे छोड़ दीजिए 15 से 20 दिनों तक। इसको हमें सेमी शेड में रखना है, जहाँ पे सिर्फ 2 घंटे की सुबह की धूप आए, पानी हल्का सा मॉइस्चर बना रहे जब मिट्टी में तभी देना है और पूरा मिट्टी सूखने नहीं देना है। जब तक कि हमारे पौधे में नई ब्रांच न निकल आए और इसमें एक आध कलियां न बनने लगें। अगर इतने टाइम तक हम इसका केयर कर पाते हैं तो हमारा गुलाब कभी भी नहीं सूखेगा। बस हमें हिलाना नहीं है, सेमी शेड में रखना है जहां सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले और इसके पानी का ध्यान रखना है। किसी भी वजह से ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग नहीं करना है, मतलब पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं रहना चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर इस तरह से आप केयर करते हैं तो आपका गुलाब कभी नहीं मरेगा। होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, किसी भी कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।